नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज की वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 26 यूपी पेट के लिए हिस्ट्री। और हिस्ट्री की वीडियो पे दोस्तों आप लोग काफ़ी प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बाजार नियंत्रण पद्धति किस शासक की देन है। ऑप्शन 1 देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन 2 फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन 3 इल्तुतमिश और ऑप्शन 4 इब्राहिम शाह लोदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण पद्धति लागू की थी। और अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला सुल्तान है जिसने दिल्ली सल्तनत में सैनिकों को नगद वेतन दिया था। और आगे बताएंगे हम हुलिया दाग और हुलिया क्या है, जो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले लागू की थी। तो सब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे पराजित किया। 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे पराजित किया। ऑप्शन ए देखिएगा, पृथ्वीराज चौहान को। ऑप्शन बी जयचंद को। ऑप्शन सी भीम द्वितीय को। ऑप्शन डी जयपाल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 1194 के चंदावर युद्ध में 1194 के चंदावर युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था। और इससे पहले पूछा जाए दोस्तों तो 1192 में 1193 का प्रथम युद्ध हुआ था, आपको पता होगा। तो 1193 के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। लेकिन एक साल बाद मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संहिता का अध्यक्ष कौन था। चतुर्थ बौद्ध संहिता का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए देखिएगा, महाकश्यप। ऑप्शन बी अश्वघोष। ऑप्शन सी वसुमित्र और ऑप्शन डी सर्वकामिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वसुमित्र। और यहीं पे आपसे पूछ लिया था कि चतुर्थ बौद्ध संहिता का उपाध्यक्ष कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होता, बदल जाता और क्या हो जाता, अश्वघोष। और चतुर्थ बौद्ध संहिता किसके समय में हुई थी। तो चतुर्थ बौद्ध संहिता कनिष्क के समय में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र थे। और हुआ कहाँ पे था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना। तो यहाँ पे लिख देते हैं, कश्मीर के कुंडलवन में। नोट कर लिए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित था। सिंधु घाटी का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित था। ऑप्शन ए देखिएगा, सिंधु घाटी के तट पर। ऑप्शन बी रावी नदी के तट पर। ऑप्शन सी गंगा नदी के तट पर। और ऑप्शन डी सरस्वती नदी के तट पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी सिंधु नदी घाटी का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा, यानी हड़प्पा रावी नदी के तट पर था। और मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर था, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर था। अगर आप हमारा पूरा वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे, दाहिने था बाएं था, हर जानकारी मिल जाएगी आपको। फिलहाल के लिए यहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, किस सुल्तान ने जौनपुर शहर की नींव रखी थी। किस सुल्तान ने जौनपुर शहर की नींव रखी या स्थापना की। ऑप्शन ए देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी बलबन और ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जौनपुर शहर की नींव फिरोज शाह तुगलक के द्वारा रखी गई थी। और यहाँ पे आप जान गए कि जौनपुर। और इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे आपको कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो सिकंदर लोदी ने। तो इसी तरह से हम बता देंगे आपको पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, तो उदयनभद्र ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, नागानंद नाटक का लेखक कौन है। नागानंद नाटक का लेखक कौन है। ऑप्शन ए देखिएगा, अमोघ वर्ष, आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन बी भोज। ऑप्शन सी हर्ष और ऑप्शन डी प्रवरसेन।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ये नागानंद नाटक का लेखक कौन है? तो हर्ष है। और इन्होंने क्या किए? तो 3 नाटक की रचना की। हर्ष ने 3 नाटक की रचना की। पहला तो देखिए ऊपर नागानंद, दूसरा क्या हो जाएगा रत्नावली, और तीसरा प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका भूलेंगे नहीं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हर्षचरित का रचना किसने की? तो बाणभट्ट ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ज़रा देखिएगा, 1526 में, ऑप्शन बी 1556 में, ऑप्शन सी 1761 में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था, माफ़ करिएगा 1556 में हुआ था। किसके बीच? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें हेमू पराजित हुआ। और 1526 में पानीपत का क्या हुआ था? तो यहाँ पे प्रथम युद्ध हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और 1761 में क्या हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुगल शासकों में कौन बीड़ा बजाने का शौकीन था? मुगल शासकों में कौन बीड़ा बजाने का शौकीन था? ऑप्शन ए देखिएगा अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी जहांगीर, और ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी औरंगजेब मुगल शासकों में बीड़ा बजाने के लिए काफ़ी शौकीन था। और अकबर को ज़्यादा समय नहीं मिली, क्योंकि युद्ध ज़्यादा थे अकबर के समय में। और जहांगीर चित्रकारों से ज़्यादा प्रेम करता था, जैसे कि आपको पता हुआ उस्मान। और शाहजहां का ज़्यादा किस में रुचि थी? तो शाहजहां का रुचि थी, जैसे कि देखिए शाहजहां द्वारा आगरा में ताजमहल, दिल्ली का लाल किला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, भारत में आने वाले सर्वप्रथम यूरोपीय कौन थे? भारत में आने वाले सर्वप्रथम यूरोपीय कौन थे? ऑप्शन ए देखिएगा फ्रांसीसी, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी ब्रिटिश, और ऑप्शन डी स्पेनिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत में आने वाले सर्वप्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। और इसको कैसे याद रखना है? तो PDA बराबर F, यानी P से हो जाएगा पुर्तगाली, D से डच, A से अंग्रेज, F से फ्रांसीसी। भूलेंगे नहीं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वत्स महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन ए देखिएगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी वाराणसी, और ऑप्शन डी कुशीनगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी थी। और कौशाम्बी है कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास। और वाराणसी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी। और कुशीनगर किस महाजनपद की राजधानी थी? तो कुशीनगर मल्ल महाजनपद की राजधानी थी, जहाँ पे गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। और पाटलिपुत्र में क्या था? तो पाटलिपुत्र पहले तो मगध की राजधानी राजगिरी थी, लेकिन कुछ समय पश्चात उदयनभद्द के द्वारा पाटलिपुत्र नामक नगर का स्थापना किया गया था। तो मैं आशा नहीं पूरा विश्वास करता हूँ कि सब 10 क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 10 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर लेना है। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।